नमस्कार साथियों, एसएसटी विद हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए राजस्थानी सभ्यताओं का एक ऐसा टॉपिक जिससे कहीं न किसी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन सभ्यताओं में जो सबसे पहला हमारा जो क्रम रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और हमें इन्हें इसको इस प्रकार से दोस्तों डिजाइन किया है कि आप लोगों ने इसे दोस्तों पहली बार ही इस प्रकार से आप लोगों को दोस्तों पढ़ने में मिलेगी। तो पहले तो हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कि हम आप लोगों के सामने राजस्थान की जो सभ्यता है दोस्तों, इनकी दोस्तों जो सबसे पहली सभ्यता आती है वो आती है तो कालीबंगा सभ्यता। इसके हम इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके हम उत्खनन के बारे में जानेंगे और इसकी जो विरासत क्या क्या है उसके बारे में हम लागू आप लोगों को जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले तो बात यही आती है कि कालीबंगा सभ्यता ये इतनी क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसकी दो प्रकार से इसकी महत्वपूर्ण जो दृष्टि वो दो प्रकार से डिजाइन की गई है। पहली बात की गई है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, दूसरी बात आती है दोस्तों इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। पहले हम चर्चा करते हैं भौगोलिक स्थिति। तो प्राचीन समय में राजस्थान में दो नदियां बहती थी। एक नदी आती है द्वंशवती नदी, एक आती है सरस्वती नदी। प्राचीन समय में जो ये दोनों नदियां हुआ करती थी ये राजस्थान में बहती थी। हिमालय का जो क्षेत्र था वहां से दोस्तों ये नदियां आती थी। लेकिन उस समय दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल नहीं था। मरुस्थल नहीं था तो फिर क्या था साहब, यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था, तेतीस जिसे सागर के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे बाद में ये दोस्तों समय परिवर्तन होता गया और ये जो समुद्र था वो सूख गया। इसके पीछे की क्या कहानी वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो समुद्र था वो धीरे धीरे सूख गया और जो ये नदियां थी उसी समुद्र में अपना पानी लेकर जाती थी दोस्तों। तो यहाँ पर ये सभ्यता दोस्तों विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता। वर्तमान की बात क्या करें तो वर्तमान में ये दोनों सभ्यताएं विलुप्त हो चुकी है और यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है दोस्तों घग्गर नदी। तो वर्तमान में जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता हमारी स्थित है। इसकी दोस्तों भौगोलिक स्थिति के तौर पर और बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में जो 41 जिले हैं उनमें जो एक जिला है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिले के तौर पर इसे जाना जाता है। तो वहां पर जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान में। इसकी दोस्तों और क्या खास बात करें आखिर इसका नामकरण कैसे हुआ, तो प्राचीन समय में जो द्वंशवती नदी और जो सरस्वती नदी जो कि जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई जो कि हड़प्पा सभ्यता से गौर करना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से भी कई अधिक प्राचीन मानी जाती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से भी जो प्राचीन मानी गई इसके 5 स्तर खुदाई में देखने को मिले थे, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका नामकरण कैसे हुआ, खुदाई में दोस्तों यहाँ से काली चूड़ियां मिली है। क्या मिली है, एक प्रकार की दोस्तों गोल गोल काली चूड़ियां मिली है। इन जो काली चूड़ियों को ही दोस्तों कालीबंगा कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा जो इलाका है इसके उत्तर में वो आता है पंजाब का इलाका और पंजाबी भाषा में दोस्तों एक शब्द आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों बंगा। क्या होता है दोस्तों, बंगा। इस बंगा का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों चूड़ी। तो याद रखना है पंजाबी भाषा में जो बंगा का अर्थ होता है वो होता है चूड़ी। अब आइए बात करते हैं इसके दोस्तों ऐतिहासिक महत्व के बारे में। कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता जो थी दोस्तों हमारी, ये कहा जाता है कि ये 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कितनी दोस्तों, 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है। इसके 5 स्तर खुदाई में देखने को मिले थे, जिनमें से दोस्तों जो प्रथम के 2 स्तर है ना, ये प्रथम के 2 स्तर ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। कि प्रथम के जो 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और दोस्तों जो 3 स्तर है ना वो हड़प्पा सभ्यता के। किसके हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के। तो याद रखना, अब हड़प्पा सभ्यता को हम 2 भागों में बांट लेंगे, एक है दोस्तों प्राक हड़प्पा, एक है हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये राजस्थान में वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इसका उत्खनन दोस्तों 5 स्तरों में देखने को मिलता है, जिसे प्राक हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता के भागों में से डिवाइड किया गया है। आइए हम दोस्तों इसके अगले चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण आता है दोस्तों हमारा उत्खनन। इसकी खोज और उत्खनन के बारे में जो इतिहास है वो क्या कहता है। सबसे पहली बात आती है कि सन 1952 में इसका खोज की गई। खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में इसकी खोज की जाती है, जो कि पुरातात्विक वेदा थे। अब बात करें तो उत्खनन में दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला, तो राजस्थान में यहाँ से उत्खनन में 5 स्तर इसके सामने आए। किसके, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आते हैं और 5 स्तरों का जो उत्खनन किया करने वाले व्यक्ति थे, नंबर 1 आते हैं बीबी लाल और एक आते हैं दोस्तों बीके थापर। सन 1961 से सन 1962 का जो समय आता है टाइमिंग पीरियड, उसमें इन्होंने दोस्तों ये उत्खनन कार्य किया। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 5 ऐतिहासिक स्तर उजागर किए गए। अब दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की कि ये जो सभ्यता है वो 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है, जिसमें से दोस्तों इसके जो 5 स्तर सामने आए, प्रथम 2 स्तर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है ये हड़प्पा सभ्यता के समान पाया गया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। अगले प्रश्न की संरचना की बात करते हैं कि आखिर
जो कालीबंगा सभ्यता थी, इसकी जो नगर संरचना और जो भौतिक संस्कृति थी वो कैसी थी। कालीबंगा सभ्यता एक सुव्यवस्थित बसा हुआ नगर था। यहाँ की भौतिक संस्कृति का जो उस काल का वो एक उन्नत सभ्यता का दोस्तों साक्षी रहा होगा। क्यों रहा होगा उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से दोस्तों जो मृदभांड मिले वो दोस्तों लाल मृदभांड मिले। कैसे मिले? लाल मृदभांड मिले और इन लाल मृदभांड के ऊपर दोस्तों क्या की जाती थी? तो दोस्तों काली और सफेद दोस्तों रेखाएं, इसकी दोस्तों काली और सफेद रेखाओं से दोस्तों ये सुसज्जित होते थे मृदभांड। यहाँ पर दोस्तों दो फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाए जाने के प्रमाण भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये भी बात आपको याद रखना कि एक ही दोस्तों खेत है, उस खेत में एक साथ दोस्तों दो फसलें उगाई जाती थी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो मिट्टी का निर्माण किया गया था दोस्तों, इनके दोस्तों जो ये जो मृदभांड बनाए जाते थे वो दोस्तों मिट्टी से बनाए जाते थे। किससे बनाते थे दोस्तों? मिट्टी से। लेकिन जो मिट्टी होती थी दोस्तों वो धूप में पकाई गई मिट्टी होती थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें दोस्तों धूप में कि सूर्य से किरणें आती है, सूर्य की किरणों में दोस्तों जिस प्रकार से मिट्टी का तपन होता है उससे दोस्तों ये ईंटें निर्मित थी। ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने काली सभा के बारे में बात की, यहाँ की कृषि के बारे में बात कर ली, मृदभांड कला के बारे में बात की, नगर विन्यास के बारे में आप लोगों से चर्चा की, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर ली कि दो स्तर तो प्राक हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं और दोस्तों तीन स्तर हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो मकान में दोस्तों जो मिट्टी की ईंटों को, मकान में जो मिट्टी की जो ईंटें थी इनको धूप में पकाकर, अंडरलाइन कर लें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा कि धूप में पकाकर दोस्तों इसकी मिट्टी का उपयोग किया जाता था। मृदभांड दोस्तों जो होते थे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही शानदार बात है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मृदभांड थे ये बहुत ही पतले और हल्के होते थे। कैसे होते थे? बहुत ही पतले थे दोस्तों, इनकी हल्के दोस्तों, हल्के मिट्टी के बने हुए थे दोस्तों, जिनके ऊपर दोस्तों लाल रंग के दोस्तों, कैसा था दोस्तों? लाल रंग का दोस्तों ये मिट्टी होती थी जिसके ऊपर काली व सफेद रेखाओं से दोस्तों इसमें खींची गई थी। किसकी खींची गई थी? काली और सफेद रेखाओं का इसमें दोस्तों अंकन किया जाता था। मिट्टी होती थी वो दोस्तों लाल कलर की होती थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं हम इसके दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में। कृषि, समाधान, चिकित्सा के क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले उनकी चर्चा करते हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राचीन तात्कालिक जीवन, तात्कालिक का मतलब जीवन है कि उस समय का दोस्तों जो जीवन था वो कैसा रहा होगा उसकी चर्चा करते हैं। कृषि पद्धति आपको याद रखनी है। समाधान, परंपरा, चिकित्सा के ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था उस जमाने में। तो जुते हुए दोस्तों कृषि पद्धति की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जुते हुए दोस्तों खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अनुमान लगाया गया है कि लोग एक ही खेत में दो फसलें एक साथ उगाने का कार्य करते थे, यानी कि एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। आपको याद रखनी है। समाधान पद्धति यानी कि मरने के बाद में जो सब जो होता था उसको जो दफनाने का कार्य करते थे वो किस प्रकार से करते थे। यहाँ से दोस्तों कब्रिस्तान की तात्कालिक निवासियों को समाधान परंपराओं की विस्तृत जानकारी भी यहाँ से मिलती है। मत्स्य शल्य चिकित्सा के प्रमाण की बात करें तो एक जो छोटा बच्चा है दोस्तों जिसके कंकाल की जो खोपड़ी है उसमें दोस्तों 6 छिद्र मिले। कितने छिद्र मिले? ये दोस्तों इस प्रकार से एक दोस्तों खोपड़ी जिसमें दोस्तों 6 छेद मिले। कितने मिले? 6 छेद। ये बात आपको याद रखनी है। जिससे कहा जाता है कि मस्तिष्क रोग के यानी कि उपचार जिसे हम कहते हैं ब्रेन सर्जरी का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है पूरे विश्व में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और जो यहाँ से दोस्तों जो नालियां मिली है वो लकड़ी की नालियां मिली है। कैसी नालियां मिली है? लकड़ी की बनी हुई नालियां मिलती थी जो तो जल निकासी की उन्नत व्यवस्था के प्रमाण के रूप में लकड़ी का नाली का प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात आती है। तो दोस्तों विश्व में एकमात्र या प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के दोस्तों जो साक्ष्य देखे गए, कहां से देखे गए दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलती है। आइए चर्चा करते हैं इसकी कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कालीबंगा की समृद्ध भौतिक संस्कृति और हड़प्पा से उसके गहरे संबंधों को उजागर करती है। बेलगाना दोस्तों, खिलौना दोस्तों, यहाँ से एक गाड़ी मिली, किसी मिली दोस्तों? खिलौने दोस्तों जो होते छोटे छोटे बच्चों के, उस प्रकार की दोस्तों एक बैलगाड़ी मिली। उस बैलगाड़ी की क्या क्या दोस्तों विशेषता ये आपको याद रखनी है। मिट्टी से निर्मित है दोस्तों ये बैलगाड़ी। किससे निर्मित है? पहली बात तो मिट्टी से। और मिट्टी कैसी होती थी दोस्तों? लाल कलर की। हड़प्पा सभ्यता में इसका एक विशिष्ट स्थान है। तात्कालिक परिवहन और बाल जीवन का प्रतीक है। आखिर बैलगाड़ी से क्या साक्ष्य निकल आया? बैलगाड़ी से ये दोस्तों साक्ष्य निकल के आया कि उस समय में दोस्तों परिवहन होता होगा, यानी कि जो व्यक्ति थे वो एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों क्या करते थे? दोस्तों परिवहन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहली बात तो ये साबित हुई। छोटी बैलगाड़ी है कि खिलौना बैलगाड़ी है। खिलौने का मतलब है छोटे छोटे जो बच्चे होते होंगे उस समय के वो इसको खेलने का कार्य करते थे, अर्थात ये बाल जीवन का प्रतीक रही होगी। आरएस मेंस में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय सभ्यता की दोस्तों ताज सत्यता का प्रमाण करती है ये चीज। कौन सी दोस्तों? खिलौना बैलगाड़ी। अब आइए चीज बात करते हैं कि और यहाँ से क्या मिला है। यहाँ से और मिला है दोस्तों हवन कुंड। क्या मिला है दोस्तों?
यहाँ से एक प्रकार का दोस्तों हवन कुंड मिला है और इस हवन कुंड में दोस्तों इस प्रकार से ललाएं निकलती हुई आपको नजर आई होगी। अग्नि कुंड की बात करें तो दोस्तों ये अग्नि पूजा करते होंगे। आखिर अग्नि कुंड किस काम आया होगा? अग्नि पूजा करने के लिए काम आया होगा। यज्ञ करते होंगे उस जमाने के लोग भी, तो ये भी बात आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान का प्रमाण देती है ये चीज। आखिर हवन किस काम आया होगा? धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे तभी तो इस चीज का इस्तेमाल किया जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। वैदिक परंपरा से संबंध की भावना जो संभावना है वो व्यक्त की जा सकती है। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई उसके बाद में हमारी वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता का कहीं ना कहीं दोस्तों जो जुड़ाव है वो हमारी दोस्तों किससे रहा होगा? हड़प्पा सभ्यता से रहा होगा। भले से इन दोनों के बीच में काफी एक लंबा टाइमिंग पीरियड है जो जो बीच में निकल कर सामने आता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं हमारी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। प्रमाण क्या है? ये प्रमाण आप लोगों के सामने हवन कुंड के साथ है। पूजा स्थलों की व्यवस्थित योजना यहाँ पर रही होगी, ये भी बात आपको याद रख सकते हो, इंपोर्टेंट है। यहाँ से और क्या बात निकल के सामने आती है दोस्तों? यहाँ से दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों बेलनाकार मोहरें मिली। क्या मिली दोस्तों? बेलन का दोस्तों जो आकार होता है इस प्रकार से बेलनाकार दोस्तों यहाँ से मोहरें मिली है। इन मोहरों की दोस्तों विशेषता क्या है? ये आरपीसी द्वारा पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान निर्धारित करती है। ठीक है, व्यापार और प्रशासन में इनका उपयोग होता होगा। तो आखिर मोहर किस काम आएगी? या तो आप व्यापार करते होंगे या लेन देन किसी चीज का करते होंगे तो उनमें ये मोहरें काम आती होगी, प्रशासन में इसका उपयोग होता होगा। मेसोपोटामिया से इस सभ्यता के व्यापारिक संबंधों का संकेत भी देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट पर्सन है, आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों जो उपलब्ध दोस्तों जो मोहरें हुआ करती थी इनका दोस्तों किस सभ्यता से व्यापार होता था? तो मेसोपोटामिया आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन परंपरा के प्रारंभिक दोस्तों साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इस पर कई प्रकार की एक दोस्तों लिपि देखने को मिलती है जिसे हम दोस्तों बेसरोफोदन लिपि कहते हैं। तो वो लिपि भी इन बेलनाकार मोहरों के ऊपर अंकित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो विशेष महत्व हम कालीबंगा सभ्यता की एक बार फिर चर्चा कर ले। कालीबंगा सभ्यता से खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नालियां मिली है। याद रखना, नालियां किसी है? लकड़ी की। इस कारण से दोस्तों दीनहीन बस्ती कहते हैं, ये भी बात याद रखिए। जो मकान है वो कच्चे मिले हैं। बेलनाकार मोहल्ले मिली है। इससे हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में अपना विशिष्ट और अपूर्व स्थान है। ये पुरातत्व व्यवशेष कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। आइए चढ़ते हैं हम अगले इसके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तो बेसिक हमने दोस्तों यहाँ से जितनी भी आप लोगों से चर्चा की उसका एक बार शॉर्ट बिंदु आप लोग देख सकते हो। खोज सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। उत्खनन की बात करें तो सन 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया, जिनके भी हाल ही में आपको पता है बीबी लाल जी की मृत्यु हो चुकी है साल भर पहले। 5 ऐतिहासिक स्तर मिले जिनमें से दोस्तों जो प्रथम 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अद्वितीय पुरावेश की बात करें तो खिलौना, बैठगाली, हवन, लकड़ी की नालियां, बेलनाकार मोहले, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये चीजें आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट है, 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अब दोस्तों आखिर भारतीय सभ्यता का दोस्तों इसे गौरव क्यों कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है बल्कि यह भारत की उस अदम्य सभ्यता का चेतक प्रमाण मानी जाती है जो कि हजारों वर्ष पूर्व उन्नत नगर योजना कृषि करने का तरीका। आज भी दोस्तों किसान जो होती है ना वो एक ही खेत में एक ही फसल करते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन देखिए आज से लगभग 6000 वर्ष पहले भी जो सभ्यता के जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एक ही खेत में एक ही साथ में 2 फसलें उगाने का कार्य करते थे। कहीं न कहीं तो उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी कृषि के क्षेत्र में भी। व्यापार करते थे, मोहरें मिली है जो कि मेसोपोटामिया से व्यापार करने के साक्ष्य प्रदान करती है। चिकित्सा का ज्ञान देके दोस्तों उस जमाने में भी शल्य चिकित्सा का ज्ञान था उनको, जो कि एक बच्चे की जो खोपड़ी जिसमें 6 देखने को मिले हैं, इनमें अपना सुसंपन्न रही होगी। कालीबंगा के बारे में भारतीय जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण है ASI वो क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं। कालीबंगा के उत्खनन ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार केवल सिंधु घाटी तक ही नहीं था बल्कि राजस्थान की धरती भी इस महान सभ्यता का दोस्तों उद्गम स्थल रही है। ऐसा कौन करता है? ऐसा करने का कार्य करता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों हमारे लिए इसमें इतना ही। हम अगला वीडियो राजस्थान की सभ्यताओं के ऊपर लेकर आएंगे जिसमें आर्य सभ्यता, बागोर सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। बालातल सभ्यता हो गई दोस्तों, इन सभी सभ्यताओं की चर्चा की जाएगी। गणेश्वर सभ्यता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।